Hello everyone, Jai Hind. Let's start today's article. आज का जो हमारा आर्टिकल है इसका जो हेडलाइन है दैट इज हेल ऑन अर्थ. हेल का मतलब होता है नरक, ऑन अर्थ धरती पर. जो सब हेडिंग है दैट इज द वर्ल्ड शुड रिस्ट्रेन. विश्व को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. किसको कंट्रोल करना चाहिए? इज़राइल फ्रॉम ऑक्यूपाइंग गाज़ा. जो इज़राइल है जो ऑक्यूपाई कर रहा है गाज़ा को. इट्स अ नॉट न्यूज़, बहुत पुरानी बात है. एंड हम पता नहीं, बहुत सारे पैराडॉक्सिकल क्वेश्चंस हैं. पहले मैन वर्सेस वाइल्ड था, अब मैन वर्सेस मैन है. और ये हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये किस डायरेक्शन में जा रही है. युद्ध को ख़त्म करने के लिए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, बट स्टिल एक जो विश्व में जो एक विश्व नेता की कमी कह लें, वैक्यूम. व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, इट इज़ अ ग्रेट केओस. चाहे वो एक देश की बात हो या सारे देशों का इन टोटलिटी हो. सो बेसिकली इफ़ यू आर अ ओवर थिंकर लाइक मी देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज डे वी आर लिविंग इन केओस. हम केओस में रह रहे हैं. तो थोड़ा हम न्यूज़ पढ़ते हैं बस. क्या है कि गाज़ा, पता ही है आपको कि फ़लस्तीन पे जो है वो फ़लस्तीन पे इज़राइल ने अटैक किया. अब वो जो एक स्ट्रिप रह गई है, गाज़ा स्ट्रिप जो था, जिसमें इनक्लेव वर्ड आएगा अभी हमारे आर्टिकल में, हम पढ़ेंगे. वहाँ पर भी अब वो उनको वहाँ पे भी जो उन्होंने कैंप, रिफ्यूज़ी कैंप और शेल्टर बनाए हुए हैं, उनसे भी अब जो है वो उनको और वहाँ पर वो अटैक करने की सोच रहे हैं. राइट, रॉन्ग, आई डोंट नो. आई एम नॉट एनीवन टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट दीज थिंग्स आर डिस्टर्बिंग. थोड़ी डिस्टर्बिंग तो हैं. गलत सही का फैसला शायद हम कर ही नहीं सकते हैं. दैट इज़ पॉलिटिकल लीडर्स हु आर ऑन द हाईएस्ट सीट पे बैठे हैं. गलत सही वही बता पाएंगे. हमें आपको तो सिर्फ खबरें पढ़ना है. सो लेट्स रीड. Gaza, as the Red Cross has put it, गाज़ा के बारे में जो कहा जाएगा वो यहाँ पे है. ये एक बीच में इंट्रोडक्टरी क्लॉज डाल दिया है. गाज़ा एज द रेड क्रॉस हैज़ पुट इट. गाज़ा, जिसको रेड क्रॉस ने ऐसा कहा, हैज़ ऑलरेडी बिकम हेल ऑन अर्थ. वो ऑलरेडी जो है वो पहले से ही वो एक नरक बन गया है धरती पर. इन 19 मंथ इजरायली फोर्सेस हैव किल्ड. इस 19 महीनों में इजरायली फोर्सेस जो है उन्होंने हैव किल्ड मोर दैन 52,000 पैलेस्टीनियंस इन द एनक्लेव. एनक्लेव वर्ड का मतलब होता है कि कोई एक छोटी टेरिटरी जो घिरी हुई हो एक लार्जर टेरिटरी से, जहाँ पर लोग डिफरेंट कल्चर या रेस के हों, उन्हें हम कहते हैं एनक्लेव. तो जो छोटा पार्ट है दैट इज एनक्लेव. पैलेस्टीनियन इन द एनक्लेव, मोस्ट ऑफ देम विमेन एंड चिल्ड्रन. उनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. नियरली ऑल ऑफ गाज़ा's 2.3 मिलियन रेजिडेंट्स हैव बीन डिस्प्लेस. लगभग इतने रेजिडेंट्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं. मैनी बहुत सारे, मैनी मल्टीपल टाइम्स डिस्प्लेस्ड, मैनी मल्टीपल टाइम, और कई बार डिस्प्लेस्ड हुए हैं. यहाँ से वहाँ जाओ. टेंस ऑफ थाउजेंड्स हैव बीन वुंडेड. और हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं. इन अ टेरिटरी दैट लैक्स, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दैट लैक्स, इवन जहाँ पर कमी है इवन बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, जो बहुत ही बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी भी कमी है. इज़राइल हैज़ इम्पोज्ड अ रिन्यूड सीज. इज़राइल ने थोपा है एक फिर से फ्रेश. सीज का मतलब होता है जब पहले भी क्लास कराया था है तो होमो
फोन्स में सीज और सीज की हमने कई बार बात की है कि सीज दैट इज सी जब्त करना और सीज दैट इज रोकना, दोनों होमोफोन्स हैं। सीज ऑन द 365 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप, डीपनिंग और गहरा रहा है एंड ऑलरेडी जो पहले से ही डायर हंगर क्राइसिस, जो भूख की जो एक क्राइसिस, जो एक आपत्ति विपत्ति आई हुई है, क्राइसिस में ध्यान रखिएगा कि क्राइसिस इज अ सिंगुलर वर्ड, SIS आता है और SES आएगा तो प्लूरल। तो अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, हंगर क्राइसिस एंड थ्रेटनिंग, और धमका रहा है एज द UN ह्यूमन राइट ऑफिस वॉन्ड, जो UN का ह्यूमन राइट ऑफिस है उसने चेतावनी दी, द वायबिलिटी व्यवहार, अगर कोई चीज़ व्यवहारिक है, होने की क्षमता है, ऑफ द पैलेस्टीनियन कंटिन्यूइंग टू लिव इन गाजा, कि क्या वो गाजा में रह सकते हैं, एंड थ्रेटनिंग एज द ह्यूमन राइट ऑफिस वार्न द वायबिलिटी ऑफ द पैलेस्टीनियन कंटिन्यूइंग टू लिव इन गाजा। Prime Minister Benjamin Netanyahu's government has decided to call up, summon करना, बुलाना, call up करना tens of thousands of reservists, जो उन्होंने रिजर्व में अपनी सेना रखी हुई है, and launch an intensified ground offensive, यहाँ पर offensive जो है वो एडजेक्टिव की तरह नहीं, नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसका मतलब है अटैक, ग्राउंड ऑफेंसिव इन द इनक्लेव में, एम्ड एट, और उनका एम क्या है, कैप्चरिंग एंड होल्डिंग टेरिटरी, कि वो टेरिटरी को कैप्चर कर लें और होल्ड कर लें, एंड टेकिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, और उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो, एड डिलीवरी, जो भी सहायता जो गाजा स्ट्रिप में जो इनक्लेव में लोग रह रहे हैं उनको जो भी सहायता मिल रही है उस पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए इजराइल का। इजराइल हैज़ ऑलरेडी reduced to rubble much of नॉर्दर्न गाजा, उन्होंने पहले से ही जो नॉर्दर्न गाजा है उसको इजराइल ने पहले से ही रबल में जो है वो रिड्यूस कर दिया है, रबल मीन्स मलबा बना दिया है, एंड फोर्सफुली मूव द, और जबरदस्ती में मूव किया है, द ओवर 1 million people who used to live there, जो वहाँ पर रहा करते थे उनको, there before the war से पहले, began in October 2023, उनको वहाँ से मूव कर दिया। Now Mr. Netanyahu says, अब Mr. Netanyahu कहते हैं that as part of the new offensive, जो नया अटैक आएगा, new offensive, यहाँ पर भी offensive को as a noun यूज किया गया है, अटैक, जो नए अटैक होंगे, Palestinian would be moved again from their makeshift, तो जो पैलेस्टीनियन है उनको फिर से मूव करना पड़ेगा, अगेन फ्रॉम देयर मेकशिफ्ट, अभी जो उन्होंने मेकशिफ्ट शेल्टर, जो उन्होंने अभी अपना एक शेल्टर शरण बनाया है वहाँ से, एंड रिफ्यूजी कैंप, और रिफ्यूजीज कैंप से। द इजरायली गवर्नमेंट, जो इजराइल की गवर्नमेंट है, क्लेम्स, दावा करती है दैट मिलिट्री प्रेशर इज़ द ओनली वे, कि सिर्फ उन पर हम मिलिट्री प्रेशर से ही, यही एक तरीका है, इज़ द ओनली वे टू फोर्स हमास, कि वो हमास को फोर्स कर पाएंगे। हमास जो एक वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ देश उसको जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हमास, इस पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल। फोर्स हमास टू रिलीज द रिमेनिंग हॉस्टेजेस, जो हमास ने उनके हॉस्टेज बंदी बना के रखे हैं उनको रिलीज कराने का बस एक ही तरीका है, मिलिट्री जो है वो प्रेशर डाला जाए। बट इन द नेम ऑफ कॉम्बेटिंग हमास, लेकिन हमास से लड़ने के नाम पर मिस्टर नेतन्याहू हैज़ अनलीश्ड, उन्होंने खुला छोड़ दिया है। अगर आप लगातार न्यूज़पेपर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ये अनलीश वर्ड पिछले 2-3 दिनों से लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है, खुली छूट देना, अनलीश्ड, रिलेंटलेस, बिना रुके हुए असॉल्ट, प्रहार ऑन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द गाजा स्ट्रिप, जो वहाँ की पूरी पॉपुलेशन है गाजा स्ट्रिप पर, इवन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉचेस पैसिवली, और पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है, पैसिवली, वॉचेस पैसिवली।
डिस्पाइट द यूज ऑफ कैलस का मतलब होता है इमोशनलेस इन ह्यूमन मिलिट्री टैक्टिक्स, ये जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं विच लेट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है टू इशू एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट, उसने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था अगेंस्ट मिस्टर नेतन्याहू, इनके खिलाफ। इजराइल हैज़ फेस लिटिल रेजिस्टेंस, लेकिन इजराइल को लिटिल, ना के बराबर, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इस क्लास में कि अगर लिटिल में, और ये भी लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना यूज़ में है। अगर हमने अ या द नहीं लगाया है तो इसका मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर रेजिस्टेंस, कोई उनको रोक ही नहीं रहा है फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल नेशन, जो पावरफुल नेशंस हैं। वेस्ट एशियाज ओनली न्यूक्लियर पावर कंटिन्यूज टू रिसीव, और जो वेस्ट एशिया का जो इकलौता जो देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, टू रिसीव वेपन्स फ्रॉम इट्स वेस्टर्न एलीज, इसको वेस्टर्न भी इसको जो है वो और वेपन्स दे रहे हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ये लगातार इजराइल को सपोर्ट देते रहे, सपोर्ट थ्रू आउट द वॉर, पूरे वॉर में। एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हु वंस थ्रेटन टू एम्प्टी आउट, जिन्होंने एक बार धमकाया था कि वो खाली कर देंगे, एम्प्टी आउट द पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाजा, पूरा गाजा से पैलेस्टीनियन को वहाँ से पूरा हटाकर उसको खाली कर देंगे। अपीयर्स टू हैव गिवन अ कार्ड ब्लांच, कार्ड ब्लांच ये हम वर्ड हमने किसी रील में कराया था। कार्ड ब्लांच का मतलब होता है फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता टू मिस्टर नेतन्याहू, उनको पूरा खुली छूट दे दी है। विद नो मीनिंगफुल रिस्ट्रेंट, कोई भी जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल रिस्ट्रेंट कंट्रोल है ही नहीं। मिस्टर नेतन्याहू इज नाउ पॉइज्ड टू मेक अनदर ग्रेव मिस्टेक, ऐसा लगता है कि वो एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं बाय एक्सपैंडिंग द ऑफेंसिव, अटैक को और बढ़ाकर। ओवर द पास्ट 19 मंथ्स ऑफ वॉर, जो पिछले 19 महीने रहे हैं लड़ाई के, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पीस वॉज, तो जो सबसे अच्छा जो एक अवसर था फॉर पीस वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कि लागू किया जाता ऑफ द जनवरी 25 सीज फायर एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को जो है वो लागू किया जाता। इट रिक्वायर्ड, इसमें ज़रूरत थी इन द सेकेंड फेज में इजराइल विड्रॉल फ्रॉम गाजा एंड हमास रिलीजिंग, इसमें जो इस एग्रीमेंट के तहत कि इजराइल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, इजराइल गाजा से हट जाता, एंड हमास रिलीजिंग द रिमेनिंग हॉस्टेज, जो बचे हुए हॉस्टेज थे उसको हमास छोड़ देता। बट इजराइल्स रिफ्यूज़ल, एंड ऑल्सो इजराइल ने रिफ्यूज़ किया, और हमास रिफ्यूज़ल टू हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना द हॉस्टेजेस को विदाउट इजरायली पुल बैक, जब तक वो इजरायली हटेंगे नहीं, पुल बैक लेड टू द रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग, उसकी वजह से फिर से जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। इफ मिस्टर नेतन्याहू प्रोसीड्स विद हिज प्लान्स, अगर वो अपने प्लान के तहत चलते हैं, इट विल नॉट जस्ट डीपन, तो ना सिर्फ ये गहरा करेगा द मॉरल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो नैतिकता और मानवीय वाली जो क्राइसिस हैं, बट ऑल्सो, बल्कि साथ साथ, बट ऑल्सो डील अ डिवास्टेटिंग ब्लो, एक जो डिवास्टेटिंग, बहुत ही विध्वंसकारी ब्लो टू एनी अटेम्प्ट, किसी भी प्रकार के प्रयास को, टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू टॉक्स, की बातचीत से अब बात हो पाएगी, ये इसके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। द वर्ल्ड शुड, विश्व को, शो ग्रेटर मॉरल एंड इंस्टीट्यूशनल करेज, थोड़ा करेज शो करना पड़ेगा, मॉरल और इंस्टीट्यूशनल करेज इन कन्फ्रंटिंग मास वायलेंस एंड फोर्स, जो ये जो मास वायलेंस हो रहा है वहाँ पर, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेट्रेटेड बाय नेशन स्टेट्स, जो ये जो किया जा रहा है कि डिस्प्लेस कर दो लोगों को, यहाँ से हटा दो, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए देशों को बोलना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन
I don't know. Again, I'm telling you that I'm myself very much confused about all these things. कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में 2 वर्ल्ड वॉर काफ़ी नहीं रहे हैं युद्ध को समझने के लिए। हमने यूएन जैसी एक संस्था बनाई कि विश्व शांति मेंटेन होगी, बट नथिंग, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सो अब हम सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं और न्यूज़ पढ़कर हम अफसोस या खुशी जाहिर कर सकते हैं। आप किस साइड में है वो आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या होगी, या आपकी इस पर डिपेंड करेगा कि हाँ आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर। फिलहाल हम ज़रा वर्ड्स करें। एनक्लेव, दैट इज़ एन एनक्लोज एरिया, चारों तरफ से जो घिरा हुआ एरिया हो, दैट इज़ एनक्लेव। इम्पोज, थोपना, टू इन्फोर्स फोर्सिबली। सीज, अ मिलिट्री ब्लॉकेट, जब्त कर लेना, सीज कर लेना। डायर, गहरे, गंभीर परिणाम, डायर कॉन्सिक्वेंसेस। कैलस, इमोशनली इनसेंसिटिव, जिसे हम कहेंगे जिस पे कोई असर ही नहीं होता किसी चीज़ का। Poised to, ready to do something. Call up, to summon for military service. Call up, summon करना। Reservist, inactive military personnel but call when needed, जो रिजर्व में रखे जाते हैं। Carte blanche, complete freedom, और perpetrate, to commit a harmful act, जो दोषी होते हैं कोई गलत कार्य करना। Relentless, constant या unyielding, निरंतर बिना रुके हुए, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। आगे देखेंगे हम आज हमारे पास पैसेज में क्या है। तो पैसेज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ऑथर चूज द टाइटल हेल ऑन अर्थ। ऑथर ने हेल ऑन अर्थ टाइटल क्यों चूज किया? इसको क्योंकि स्थिति वहाँ पर इतनी बदतर हो गई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, इसीलिए उसको धरती पर नरक कहा। बिकॉज गाजा इज नेचुरली अ वेरी हॉट प्लेस। नो, टू हाईलाइट द टू सिवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ड्यू टू इजरायली सीज ऑन गाजा। yes, it can be to describe the beauty and richness. No, and because Israel has declared war on all its neighbors. No, answer is B. How have the Biden and Trump administration shown support for Israel? बाइडन और ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को कैसे सपोर्ट किया है? उनको वेपन्स और उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करके। सो बाय डिप्लॉइंग अमेरिकन ट्रूप्स टू गाजा? नो। बाय strongly criticizing Netanyahu's action? No. By offering military and diplomatic support and providing a carte blanche? Yes. And by enforcing UN sanction against Israel? No. Answer is C. What does the article suggest global nations should do to stop this crisis? क्या करना चाहिए? तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इस थोड़ी करेज के साथ। Show greater moral and institutional courage to stop Israeli assault. Yes. Provide arms to Hamas? No. Stay neutral and no. ये कहा तो है कि थोड़ा करेज करके आवाज़ उठानी चाहिए और इनकरेज मोर हॉस्टेजेस टू बी टेकन टू नेगोशिएट। नो, आंसर विल बी ए। अब ज़रा हम और देखें क्या है हमारे पास। तो वन वर्ड में, अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन और टेम्परेरी हाउसिंग, दैट इज कॉल्ड शेल्टर। शेल्टर होम होते हैं जहाँ पर हम अस्थायी शरण ले सकते हैं। The leader's callous response to civilian suffering shocked the international community. Callous, indifferent, कोई बेअसर, कोई असर नहीं पड़ रहा हो, उसे हम कहते हैं indifferent. Different का मतलब होता है डिफरेंट, अंतर होना। indifferent का मतलब होता है बेअसर होना। एंड कार्ड ब्लांच तो पहला ही है, फुल फ्रीडम। मिस्टर नेतन्याहू's गवर्नमेंट हैज लगा है, बिल्कुल सही है। called up tens of thousands of reservists in Israel, deepening an already dire crisis. अब an आया था तो यहाँ पर सिंगुलर क्राइसिस आना चाहिए था, प्लूरल नहीं, SIS।
ए और एन आता है तो हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, यहाँ पे प्लूरल लगा है, दैट इज रॉन्ग. एंड क्लोज टेस्ट, द ongoing siege has turned the Gaza Strip into a war torn, जो गाजा स्ट्रिप है उसको जो चेंज कर दिया है किसमें, एक इनक्लेव वेयर, war torn enclave where displaced civilians struggle to survive with homes destroyed. Many live in refugee camp, जो refugee camp में रह रहे हैं, lacking basic facility. The humanitarian situation is becoming more dire by the day. और जो सिचुएशन है वो और जो है वो गंभीर होती जा रही है. So war-torn enclave and here refugee camp and dire by the day. कोई ऐसा वो नहीं था passage, and I don't know about you, but when as a human being I don't enjoy, I don't glorify war anywhere. So this is my notion. You can choose your own. I don't have any problem regarding that. तो आर्टिकल न्यूज़ की तरह पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. जय हिंद.